चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यदि उसने 3 रुपये प्रति वस्तु बेची होती तो लाभ कितना होता, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो सिंपल सी बात है, देखिए एग्जामिनर कह रहा है 1 रुपये में 4 वस्तु बेची, यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य मुझे पता है और उस पर जो उसे लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका 4 रुपये का, यानी कि 100 बाय में अगर इसे मैं 96 कर दूं तो ये मेरे पास में क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 25। यानी कि 25 रुपये में उसने 96 खरीदी होती और वो बेचने के लिए क्या कह रहा है, आपका कह रहा है कि भाई 1 रुपये में 3 वस्तुएं वो बेचता है। अब मुझे पता है 25 में 96 खरीद रहा है और 1 रुपये में 3 के हिसाब से बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो मुझे ये क्वांटिटी ये पता होना चाहिए कि उसने खरीदी कितनी है और बेची कितनी है। तो उसका पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो 96 आएगा, 96 को मुझे इसे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 25 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेगा 3 और ये हो जाएगा आपका 2, यानी 32, यानी 32 रुपये। यानी कि 25 रुपये में उसने 96 खरीदी है और 32 रुपये में वो कितनी बेच रहा है, 96 ही बेच रहा है। तो इसका मतलब अब जो इसका डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितना आएगा, इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा तो 7 5 12, यानी 7 रुपये का प्रॉफिट आएगा, किस पे 25 पे आएगा। तो 25 इंटू में आप 100 करेंगे, सॉरी 7 बटे में 25 इंटू में 100 करेंगे तो 25 चौके 100, यानी 28% का क्या आएगा, उसे प्रॉफिट आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर सुन लेते हैं, सुन लीजिए। एक्चुअली एग्जामिनर ने कहा 1 रुपये में 4 बेचता है तो उसे कितने 4% की हानि होती है। तो 1 रुपये को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में एक वस्तु का क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो 100 बटे में 96 करूंगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी 25 रुपये की वो 96 खरीद के ला रहा है, बट वो कह रहा है कि 1 रुपये में वो 3 बेच रहा है। तो सबसे पहले तो बात तो मुझे क्वांटिटी को हमेशा इक्वल करना होता है और आपको भी करना ही है। तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लिए, 96 आएगा। इसको 96 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करें, इसको 96 से बनाने के लिए 32 से मल्टीप्लाई 32, यानी कि अब मेरे को कंफर्म हो गया कि 25 रुपये में 25 रुपये के साथ वो 96 आर्टिकल खरीदता है तो 32 रुपये के हिसाब से 96 बेचता है, यानी जितने खरीदे उतने बेच रहा है। तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 25 रुपये, 25 बटे में 7 बटे में कितना आपका 25 इंटू में 100 करेंगे तो 28% का प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह से नहीं करना तो कोई बात नहीं, चलिए आइए सिंपल इस तरह से करते हैं कि देखिए उसने मुझे पूछा है कि भाई 1 रुपये में 3 बेचने पे उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो 1 रुपये में 3, इसका मतलब है कि ये मेरे पास में एसपी आ गया नए वाला। अब मुझे चाहिए क्रय मूल्य। तो 1 रुपये, वो कह रहा है 1 रुपये में 4 के हिसाब से बेच रहा था और उसे जो प्रॉफिट लॉस हो रहा था वो कितना होता है, 4% का। तो यानी कि 100 बाय में अगर मैं से 96 करूंगा तो मेरे पास सेम आएगा आपका 25 बटे में आपका 96। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास में एक आर्टिकल का क्या आ जाएगा, आपका एक आर्टिकल का मेरे पास में आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो मेरे पास में कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 25 बाय में 96 और बेच कितने रहा है 1 रुपये में 3 के हिसाब से। तो इसको इनका दोनों का एलसीएम मुझे सेम करना पड़ेगा, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 32 से। तो मुझे भी इसे 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 25 रुपये वाली चीज 32 रुपये में बेच रहा है, यानी 7 रुपये। 7 बटे में आपका 96 आ जाएगा, ए अपोन में क्रय मूल्य है तो ये 25 बटे में आपका क्या था 96 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, ये वाली यहाँ जाएगी, यानी कि तो कट जाएगी आपका। तो 7 बटे में 25 हो जाएगा, इंटू में आप 100 करेंगे तो आपका जो आएगा वो 28% का प्रॉफिट आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।